सड़कें लगा लो, इंडस्ट्री लगा लो, खूब विकास हुआ है। गुड़गांव सबसे आगे है, मानता हूं, फरीदाबाद उसके आगे मैं मानता हूं, लेकिन वही चीज अब झज्जर, रोहतक, सोनीपत, इनमें भी गुड़गांव से पीछे रहने वाले नहीं है, ये मैं आपको वादा करता हूं। जब से खरखोदा यहां से कितना 15-20 किलोमीटर होगा, खरखोदा 25 किलोमीटर, मारुति की जब से वहां फैक्ट्री आई है, ये 50 किलोमीटर के एरिया के नौजवानों में एक बड़ा उत्साह आ गया है कि कम से कम 10,000 नौजवान वहां पर उस इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं। और केवल वही नहीं, उसके साथ और भी इस इलाके में भी आपके रोहतक IMT हो, चाहे बहादुरगढ़ का क्षेत्र हो, यहां भी जितनी इंडस्ट्री बढ़ने का स्कोप है खूब बढ़ रहा है। आज देश और दुनिया के लोगों की पहली चाहत वो हरियाणा बना हुआ है कि हम जाएंगे, इंडस्ट्री कहां लगाएंगे, निवेश कहां करेंगे, हरियाणा में करेंगे, क्योंकि हरियाणा उस प्रकार की सरकार की सुविधाएं उनको मिलती हैं। आते ही 45 दिन में उनको लाइसेंस मिल जाते हैं, उनको परमिट मिल जाते हैं, उनको हर प्रकार की NOC मिल जाती है, यहाँ के फैक्ट्री लगाते हैं। वो जमाना निकल गया 10 साल पहले, हर आदमी से सौदेबाजी की जाती थी कि भाई आए हो तो क्या लेके आए हो, और अगर कहीं वो भागने का मन कर जाते तो उनको फिर पकड़ा जाता था कि आप जाओगे तो पहले हमें क्या दे जाओगे, तब जाने देंगे, वरना जाने नहीं देंगे। ये भाइयों बहनों, ये सौदेबाजी अब खत्म हो गई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस में बौखलाहट शुरू हो गई है। और बौखलाहट किस बात की है? वो इस बात की है कि जो काम मोदी जी ने 10 साल में कर दिए, वो कांग्रेस के 55-60 साल में भी नहीं हुए, 55-60 साल में भी नहीं हुए, इसलिए बौखलाहट है। वो 10 साल में मोदी जी ने तो राम मंदिर बनाया, क्या वो 10 साल में बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। मोदी जी ने 370 धारा कश्मीर में खत्म कर दी, क्या वो 10 साल में कर सकते थे? वो नहीं कर सकते थे। कितने ही काम ऐसे हैं जो इन 10 सालों में मोदी जी ने किया है। तो मित्रों, मोदी जी के काम करते हुए आज कांग्रेस बौखलाहट में है, उनके नेता भी बौखलाहट में है। अब तो धीरे धीरे गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है। राहुल गांधी ने एक बार कहा कि मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं, मैं उनकी हर बात पर चलता हूं। किस किस बात पर चलते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। गांधी जी ने देश की आजादी के बाद कहा था कि अब कांग्रेस का काम पूरा हो गया, कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए, बाकी पार्टियां बनाए, लोग फिर आए ताकि देश के आजाद देश में वो लोग काम करें। कांग्रेस में नेहरू जी और बाकी लोग अड़ गए कि नहीं नहीं, अब तो राज करने की बारी है, कांग्रेस को खत्म क्यों करेंगे? भाई, नेहरू जी तो नहीं खत्म कर पाए, लेकिन नेहरू जी के क्या दोते का भी, उसने आकर दोते का भी बेटा राहुल गांधी, उसने ये काम करना शुरू कर दिया है, उसने ये काम खत्म कर दिया है और अब वो कांग्रेस को खत्म करने में लग गया है। गांधी जी का सपना वो पूरा कर रहा है। कई बार कहते हैं कि आपकी जीत का श्रेय किसको जाएगा? मैं कहता हूं सबसे पहले तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री कभी हुए नहीं है, उनको इस भारतीय जनता पार्टी के राज को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है। मजाक में साथ में ये भी कहता हूं, अगर कोई दूसरा श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो राहुल गांधी को मैं दे सकता हूं। जब तक ये राहुल गांधी इस प्रकार का व्यवहार करता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहेगी, अपने आप बढ़ती रहेगी। उनके संस्कार नहीं है, उनको हिसाब किताब लगाना नहीं आता है, झूठ बोलने में सब माहिर हो गए हैं, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। तो भाइयों बहनों, अभी उन्होंने आखिर सरकार लाने के झूठे सपने ये वो देने लग गए हैं, सपने बेचने लग गए हैं, लेकिन सपने बिकेंगे नहीं, क्योंकि वो काम जो आज वो कह रहे हैं मोदी जी ने पहले से ही करना शुरू कर रखा है। उन्होंने कितने झूठ बोले, एक झूठ बोला कि हम आएंगे, हम गरीबी हटाएंगे। मेरा एक कहना है कि 1970 में उनकी दादी ने भी नारा देकर के चुनाव जीता था, गरीबी हटाएंगे। 70 आज से 54 साल पहले। अब मोदी जी के 10 साल आने के बाद तो नीति आयोग ने कहा कि 20 करोड़ लोग और ये जो BPL होता है, गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं, लेकिन आज वो वही नारा दे करके चलना चाहते हैं जो मोदी जी ने काम शुरू कर रखा है। दूसरा झूठ बोला उन्होंने कि हम आएंगे तो हम गरीब महिलाओं के खाते में, गरीब नौजवानों के खाते में 1-1 लाख रुपया भेजेंगे। ये उनकी घोषणाएं बता रहा हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कहा कि हम आएंगे तो महिलाएं, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, जिसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं, हर गांव में 10-10, 12-12 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, हमारी बहनें उसमें से सबको पता है।
वो आएंगे तो हम उनको ड्रोन दीदी कह के पुकारेंगे, लखपति दीदी कह के पुकारेंगे। उनका जो बना हुआ सामान उसको मार्केट उपलब्ध कराएंगे, उसको जेम एक पोर्टल होता है उसमें सामान को रजिस्टर करेंगे ताकि उनका सामान देश दुनिया में कोई भी खरीद सके। उनकी आमदन बढ़ाएंगे, ड्रोन चलाना सिखाएंगे। ये जो आजकल हमने देखा होगा, ड्रोन भीड़ को देखने के लिए फोटोग्राफी ड्रोन की होती है, ड्रोन से खाद भी छिड़का जाता है, ड्रोन से दवाई भी छिड़की जाती है। ये काम सिखाएंगे ताकि वो लाखों रुपए कमा सकें। वो मुफ्त देंगे, हम लाखों की कमाई कराएंगे। बोलो भाइयों बताओ, कमा के खाना ठीक है मुफ्त का खाना ठीक? कमा के खाना ठीक। भाइयों बहुत मोदी जी ने जितने बातें कही हैं उसके अंदर, जैसा कश्मीर की बात मैंने कही, ये कांग्रेस वाले हमेशा चुप रहते रहे हैं। कांग्रेस में पत्थरबाजी होती थी, कांग्रेस चुप थी। नक्सलियों ने अब आकर के आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है। मोदी जी के सराहत के माध्यम से जो नक्सलवाद का गलियारा, देश को टुकड़े करने का गलियारा, वो खत्म कर दिया है। बातें मित्रों बहुत है कहने के लिए, लेकिन मगर हरियाणा की बात करूं, जैसे अरविंद शर्मा जी ने बताया कि हमने आते ही किसान की पैसा जो है उनके खाते में भेजना शुरू कर दिया। डीबीटी आज लाखों रुपए किसानों के खाते में जाता है। आज आखिरी टेल तक पानी पहुंचा है। लाल डोरे को हमने खत्म कर दिया है। जहां तक संभव है जातिगत राजनीति से ऊपर उठे हैं। ये जो जातियों की राजनीति, खास करके जिसका जनक, ये कलोई विधानसभा को मैं कह सकता हूं, इसके जन्मदाता यहां बैठे हैं। एक ही नारा बोलते हैं, हम इस जाति को आगे लाएंगे। मैं कहता हूं, चैलेंज से कहता हूं, जिस जाति की वो बात करते हैं उस जाति में, जैसे हमारे कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि सांगी अकेले में एक्सीएस लगे तो इस सरकार में लगे हैं, उनकी सरकार में एक नहीं लग पाया है। हम मेरिट पर नौकरियां देते हैं, जिस जाति की वो बात करते हैं मेरे जाट भाइयों की। आज चैलेंज से कहता हूं कि कलोई विधानसभा के अंदर नौकरियां हमारी ज्यादा हैं, उनके द्वारा की नौकरियां कम पड़ जाएंगी, वो कम पड़ जाएंगी। भाइयों बहनों, जिस जाति की वो बात करते हैं, चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति सांपला में 65 फुट ऊंची अगर वो लगाई है तो मोदी जी ने आके लगाई है, वो तो नहीं लगा सके कभी। लगा पाए क्या? लगा पाए क्या? धन्ना भगत की, धन्ना जाट की जन्म की शताब्दी मनाने का काम ये अगर किया है तो मनोहर लाल ने कराया है। वो सब भूल गए धन्ना जाट भी कौन के महापुरुष हुए हैं। हमने हर समाज के लोगों के और ऐसी जन्म शताब्दियां मनाई, चाहे वो सिखों की हो, चाहे वो ब्राह्मणों की हो, चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग के हो, पिछड़ा वर्ग के लोगों की हो, सब की जयंतियां ये हम मनाते हैं क्योंकि सब समाजों के प्रति सम्मान आदर है हमारा। हम किसी को दूर छोड़ कर नहीं चलते हैं। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार के घिनौने खेल खेले हैं उसमें से मैं कह सकता हूं कि आज भी हमारे मन में नरेंद्र मोदी जी के मन में हर समाज के प्रति एक आदर का भाव है। अगर ये आदर का भाव नहीं होता तो क्या चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे पाते? क्या दे पाते? नहीं दे पाते। क्या आज हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, अगर जातियों के साथ कोई विरोध होता तो वो उपराष्ट्रपति क्यों बनते? आज हमारे राज्यपाल गुजरात के चौधरी देवव्रत जी वो हैं, तो उस नाते से कितने ही काम मैं गिना सकता हूं, लेकिन वो गिनाने के लिए इसलिए नहीं कि मैं भी इस जाति पाति के अंदर विश्वास रखता नहीं हूं। जातियों से ऊपर उठ करके इस देश में, प्रदेश में हम लोगों को जनता की सेवा करनी है। वो क्या करते हैं, अपना एक परिवार, बापू बेटे का परिवार, इसके ज्यादा आगे बढ़ते नहीं है। और वो अभी तो बोल चुके पिछले दिनों में कि बोला पिछली बार बापू बेटा दोनों लड़ गए थे, दोनों हार गए, दोनों हार गए। अब इतना ही है कि पिछली बार तुमको 2 सीटों का हारने का मलाल था, इस बार एक ही सीट का मलाल रह जाएगा, दूसरा तो लड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए वो हारने का मलाल अगर देना तो आप लोगों ने देना भाइयों। इस बार वो जो बापू बेटा का खेल है उसको खत्म कर दो, ये आह्वान करता हूं, खत्म कर दो उसको, तो ये जनता कर देगी। इसलिए मुझे यानी भरोसा है आपके ऊपर कि आज जो बातें आज से 20 साल 15 साल पहले चलती थी, आज हमारा पढ़ा लिखा युवक, उनको पता है कि पहले जो नौकरियां मिलती थी 1500 लोग ऐसे थे जो उनके चहेते थे, रिश्तेदार थे, उन रिश्तेदारों को मिलती थी, या उनके जो अपने नेता थे उनके बेटों को, भाइयों को, साले को, जीजा को मिलती थी। आज वो नहीं है। आज हर गरीब आदमी को नौकरी मिलती है,
वो गरीब आदमी किसी का भी हो, कम से कम मैं कह सकता हूं हमारे इस 10 साल में जितने हमारे एमएलए, एमपी, नेता, मंत्री, इनका हिसाब उठा के देख लो, रिश्तेदारी के कारण से तो नहीं मिला होगा। होशियार होगा तो जरूर नौकरी मिली होगी, लेकिन कोई रिश्तेदार है पर्ची लेके आ गया होगा तो मनोहर लाल ने कभी इस बारिश मानी नहीं है कि भाई फलाने का रिश्तेदार है चलो इसको नौकरी दे दो। हम तो अपने एचसीएस भी भर्ती करते हैं जो मेरिट पर है। अभी एक लड़की 3 दिन पहले मुझे मिलने आई और वो संयोग से जाटों की लड़की थी। कहने लगी जी मुख्यमंत्री जी मैं आपके व्यक्तिगत बात करने के लिए 2-3 साल से प्रयत्न कर रही हूँ, मिल नहीं पाई हूँ। एचसीएस थी। कल क्योंकि आजकल चुनाव आचार संहिता में बड़े अधिकारी तो आते नहीं है और प्रोटोकॉल में छोटे अधिकारियों को लगा देते हैं। उसकी ड्यूटी थी प्रोटोकॉल में, जींद की रहने वाली थी। कहने लगे 2016 में जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ उसी दिन मैं एचसीएस बन गई और मुझे पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि शायद कोई लिस्ट है, ये फेक लिस्ट ना हो गई हो। जब उसको शाम तक तसल्ली की कि नहीं असली रिजल्ट है तो वो लड़की जींद घर पहुंचने से पहले उसका रिजल्ट आ चुका था। तो भाई बहनों, ये सारे काले कारनामे जो लोग करते थे हमने सब खत्म किए। हमने कृषि का बजट बढ़ाया। 2013 में जो कृषि का बजट 2000 रुपए था, 2000 करोड़ रुपए था, हमारे पूर्व कृषि मंत्री ये बैठे हैं। इस बार जो बजट हमारा घोषित हुआ उस समय वित्त मंत्री मैं ही था, तो इसके अंदर कृषि और सिंचाई को मिला करके 10,000 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया आपने। 10,000 करोड़। जिस सिंचाई की बात हमारे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने किया, अब हर खेत में पानी देने की बात, किसानों को उनको 6,000 रुपए साल देने की बात, फसल बीमा योजना की बात, इसी प्रकार सोलर पंप की स्कीम वो हमने लागू की, भावांतर भरपाई योजना ये लागू की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि काम इतने हुए हैं, इन कामों को अगर मैं आपको गिनाऊंगा तो क्योंकि समय बहुत हो गया है, हम वो आदमी नहीं है जो लोगों को यानी छांट के जो टीका लगाते थे, उसके बजाय जनता के हर आदमी को समान बराबर हिसाब से देख करके उनके सबके काम किए जाते हैं। आपको मित्रों ये अच्छा लगता है तो जरूर आप लोग इसमें सब लोग जो हैं एक समान तरीके से और आगे बढ़ते हैं। अब अंत में मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मेरे भाषण के बाद अपने गांव के यहाँ के जो सरपंच है वो धन्यवाद करेंगे। आप उठना नहीं, 2 मिनट का उनका धन्यवाद का जो प्रस्ताव है सुन करके जाना है, ये मेरी आपसे अपील है। हमारे सरपंच दसिया ओम प्रकाश जी हुड्डा, मैं अनुरोध करता हूँ 1 मिनट।